नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बंगाल में राज्यपाल के एक्शन से घबराई शिवसेना का शर्मनाक बयान अब आया सामने। संजय राउत ने सामना के जरिए बंगाल में राज्यपाल के एक्शन पर उठाए सवाल। जी हां, इसके अलावा संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल का आचरण संविधान के खिलाफ है। शिवसेना ने जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग की है। जी हां, इससे पहले ममता बनर्जी भी जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग कर चुकी हैं। राज्यपाल के इस्तीफे की मांग वो कर चुकी हैं। तो साफ तौर पर अब ममता बनाम सीबीआई शिवसेना इस पर कूद कर आई है। जहां एक बार फिर से शिवसेना का शर्मनाक बयान अब सामने आया है। दरअसल शिवसेना बंगाल में लगातार चल रही हिंसात्मक घटनाओं की निंदा करने की बजाय ममता का समर्थन करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में सामना के मुखपत्र में भी ममता और बंगाल में हुई हिंसा को लेकर लंबा चौड़ा लेख लिखा गया है सामना के जरिए, और राज्यपाल धनखड़ के इस्तीफे की मांग की गई है। जहां शिवसेना ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को तुरंत वापस बुलाने की मांग करते हुए दावा किया है कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और यही नहीं, सामना में ये तक कहा गया कि राज्यपाल का आचरण संविधान के खिलाफ है, जबकि बंगाल में किस तरीके से खुलेआम हिंसा का तांडव किया जा रहा है, ममता बनर्जी किस तरीके से खूनी खेल बंगाल में खेलती हुई दिखाई पड़ रही है, ये जग जाहिर है। जी हां, और इसी को लेकर इसके अलावा ममता के समर्थन में आई शिवसेना ने यह भी कहा कि मोदी और शाह जब तक अंत नहीं संघर्ष का तब तक। तो वहीं अपनी बौखलाहट का परिचय देते हुए संजय राउत ये भी कहते हुए दिखाई पड़े हैं कि टीएमसी के चारों नेताओं की सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी से राजनीतिक बदले की बू आती दिखाई पड़ रही है। जहां एक बार फिर से जो शिवसेना लगातार महाराष्ट्र में तमाम तरह की जो गतिविधियां सामने आती हैं उस पर कुछ बातें करने को राजी नहीं होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको बताते चले कि ममता बनर्जी का समर्थन हालांकि चुनाव से पहले शिवसेना ने किया था, और एक बार फिर से अपनी मानसिकता को दिखाने के लिए राज्यपाल की लगातार मांग कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और राज्यपाल के एक्शन से दरअसल साफ तौर पर घबरा कर ये बौखलाहट सामने आ रही है। ये साफ तौर पर बानगी सामना के जरिए अब सबके सामने आ चुकी है। और आपको बताते चले कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने बंगाल में चल रही सीबीआई की कार्रवाई और राज्यपाल धनखड़ इसमें भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व के तरीके और रवैये पर सवाल उठाए गए हैं। और मोदी, शाह और ममता दीदी के बीच के संघर्ष की तुलना संजय राउत ने इजराइल और गाजा पट्टी के संघर्ष से की है। जहां संजय राउत ने लिखा कि मोदी शाह की जोड़ी हार को पचा नहीं पा रही, और इसीलिए केंद्र सरकार ने सीबीआई को एक महिला मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए काम पर लगाया है। संजय राउत ने यह भी साफ तौर पर सामने में लिखा कि यह संघर्ष तब तक चलेगा जब तक मोदी शाह सत्ता में रहेंगे। तो देखिए किस तरीके से संजय राउत एक बार फिर से अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए दिखाई पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने अब राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि ममता बनर्जी पर राजनीतिक अत्याचार करना है, और इसके लिए राजभवन में बैठाए गए जगदीप धनखड़ का बेरहमी से इस्तेमाल करना है। ये योजना तय लगती है। जिन 2 मंत्रियों व 2 विधायकों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है वह विधानसभा के सदस्य हैं, और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विधानसभा की अध्यक्ष की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। वैसे कोई अनुमति नहीं ली गई, लेकिन धनखड़ ये कहते हैं कि सीबीआई को विधायकों की गिरफ्तारी की अनुमति उन्होंने दी। तो साफ तौर पर देखिए कैसे राज्यपाल के एक एक कदम से लगातार शिवसेना बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही है, और ये कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि राज्यपाल का बर्ताव संविधान से परे है, और ऐसे राज्यपाल को गृह मंत्रालय की ओर से तुरंत वापस बुला लिया जाना चाहिए। धनखड़ का राजनीतिक व सामाजिक जीवन बहुत ज्यादा उज्जवल कभी नहीं रहा, ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं संजय राउत। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने नहीं किया, और ऐसा भी नहीं है कि इसीलिए केंद्र ने एक महिला मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करके दिखाओ और ऐसी विशेष जिम्मेदारी दी गई होगी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग को इस पर अत्याचार को भी लेकर गंभीरता से इसे लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये राज्यपाल को लेकर जिस तरीके से तमाम तरह की बयानबाजी इन तमाम विपक्षियों के सामने आ रही है, ये साफ तौर पर दर्शाता है
कि किस तरीके से संजय राउत, शिवसेना कैसे इस भड़काऊ भाषणों को लगातार बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं जो टीएमसी के गुंडों की ओर से लगातार बोले जा रहे हैं, और जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल को जलाने में लगी हुई हैं, उनको समझाने की बजाय, उसकी आलोचना करने की बजाय देखिए किस तरीके से अब धनखड़ राज्यपाल जो लगातार बंगाल की स्थितियों का जायजा लेते हुए ले रहे थे और ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे, ममता बनर्जी से मांग करते हुए कि बंगाल में जो संविधान का हनन खुलेआम किया गया है इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इसी बात पर सवाल उठाने की बजाय देखिए संजय राउत एक बार फिर से साफ तौर पर अपनी बौखलाहट दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और केंद्र सरकार से राज्यपाल के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही नहीं, आपको बता दे, ममता बनर्जी को बाघिन कहने वाले, बंगाल की शेरनी कहने वाले ये भी कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ममता दीदी और सीबीआई 6 घंटे तक ममता बनर्जी ने सीबीआई के साथ लड़ाई लड़ी है। जी हां, शर्मनाक बयान। दरअसल आक्रामक स्वभाव के कारण ममता दीदी सड़क पर उतरेंगी, ये भाजपा की केंद्रीय जांच एजेंसी को लगा होगा और ठीक वैसा ही हुआ। हजारों समर्थन के साथ ममता सड़क पर उतरी और मार्च निकालकर सीबीआई दफ्तर की ओर पहुंची। देखिए ऐसी बयानबाजी संजय राउत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी लगभग 6 घंटे सीबीआई कार्यालय में ताल ठोक कर बैठी रही, मैं यहां से जाऊं, ऐसा लगता होगा तो आपको मुझे गिरफ्तार करना होगा। लेकिन ऐसा उन्होंने सीबीआई से कहा और इन सब के बीच, इन सब से कोलकाता का माहौल तनावपूर्ण हो गया। शायद राज्यपाल धनखड़ यही चाहते होंगे और इसीलिए केंद्र की मन की बात को ही वे आगे बढ़ा रहे हैं। सीबीआई द्वारा अचानक शुरू की गई कार्रवाई ममता बनर्जी के खिलाफ शुरू किया गया राजनीतिक युद्ध है जो लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तो तमाम आरोप लगातार एक बार फिर से संजय राउत लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सामना में यह भी लिखा है कि केंद्र और ममता दीदी के बीच चल रहे संघर्ष को इजराइल गाजा संघर्ष से जोड़कर देखा गया। संजय राउत ये कहते हैं कि हमने प्रारंभ में ही जैसे कहा था कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संघर्ष इजराइल गाजा संघर्ष जितना ही तीव्र है, केंद्र बनाम राज्य संघर्ष का यह अंतिम चरण है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत पर मोदी शाह को इतना नाराज होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वर्तमान में नए दौर में प्रत्येक जीत हार को व्यक्तिगत तौर पर लिया जाता है और इसीलिए मुझे ममता को हतोत्साहित कर झुकाने का काम बीजेपी कर रही है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक के बाद एक लंबे लेख संजय राउत अपने सामना मुखपत्र में लिखते हुए दिखाई पड़े हैं, ये दरअसल साफ तौर पर दर्शाता है जो एक और महाराष्ट्र में लगातार जिस तरीके से अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा था उसकी वानगी हमने देखी थी, किस तरीके से लगातार हिंदू जातियों को सिर्फ और सिर्फ पैसे देकर धर्म परिवर्तन जगह जगह कराया जाता है, ये भी हमने देखा था। लेकिन इन पर सवाल नहीं उठाते संजय राउत, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनकी दुश्मनी बीजेपी से है, मोदी सरकार से है और केंद्र में बैठी सरकार से, इसीलिए यही वजह है कि लगातार संजय राउत इसके पहले भी हालांकि शिवसेना विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का समर्थन करती हुई दिखाई पड़ी थी और चुनाव जीतने के बाद ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि ममता बनर्जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है बीजेपी को हराने के और इसीलिए वो शेरनी है। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से बंगाल में जो हिंसा का तांडव मचा हुआ है, जिस तरीके से जगह जगह पर अत्याचार हिंदुओं के साथ किए जा रहे हैं, पूरा कश्मीर पार्ट 2 बनाने की जो साजिश रची जा रही है, बांग्लादेश बनाने को लेकर जो उतारू टीएमसी के गुंडे दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर तमाम सवाल नहीं खड़े करते शिवसेना, लेकिन साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपनी जिहादी मानसिकता को दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने तथाकथित राष्ट्रहित को दिखाने के लिए तमाम तरह की बयानबाजी की जाती है जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। साथ ही इसके अलावा आपको बताते चले कि इसके पहले ममता बनर्जी भी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर राज्यपाल धनखड़ के इस्तीफे की मांग कर चुकी हैं और इसके बाद अब संजय राउत ने राज्यपाल के एक्शन से घबराकर जो राज्यपाल के इस्तीफे की मांग के साफ तौर पर दर्शाता है कि तमाम वामपंथी लोग मिलकर बंगाल को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बनाने में तुले हुए हैं। यही बड़ी वजह है कि लगातार जो हिंसा का तांडव पिछले 1-1.5 महीने से बंगाल में चल रहा है, इसको रोकने की बजाय, इस पर कार्रवाई करने के बजाय जो इस हिंसा को रोकने का काम कर रहा है उसके कामों को लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार बंगाल में जो कांड किया जा रहा है ममता बनर्जी की ओर से, इसको लेकर लगातार ममता बनर्जी को फटकार लग रही है। लेकिन ऐसे में लगातार जो तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए आप शिवसेना के संजय राउत साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें अब ये नसीहत देनी जरूरी है कि आप अपने महाराष्ट्र में ध्यान दीजिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना
बेकाबू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बॉम्बे हाईकोर्ट लगातार आपको फटकार लगा रही है, लेकिन उन मुद्दों पर काम करने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भुनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ देश में भ्रमित बातें फैलाने के लिए तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले, ये वही संजय राउत हैं जो लगातार तो कुंभ पर तमाम तरह के सवाल उठा रहे थे, लगातार इन पर शोषण के आरोप लगे हुए थे, लेकिन ये कोरोना महामारी के दौरान किस तरीके से बड़ी बड़ी रैलियां करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन आज ये नीति का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और राज्यपाल के इस्तीफे की मांग करें, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले तो इस्तीफे की मांग अब लगातार राज्यपाल की करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये साफ तौर पर उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि कैसे एक राज्य को जहां पर खुलेआम अत्याचार किए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ नरसंहार किया जा रहा है, उसको रोकने की बजाय उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जो मानसिकता संजय राउत ने पेश की है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और ऐसे में अब संजय राउत क्या, शिवसेना को भी, उद्धव ठाकरे को भी इस पर जवाब देना होगा कि लगातार आखिर क्यों आपकी पार्टी के नेता और खुद आप देश विरोधी बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्यों सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने वाले लोगों का साथ देते दिखाई पड़ते, जो कि वाकई ये सवाल बहुत ज्यादा लाजमी है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।